This is class 9 and today our lesson is about the grammar verb. Content is present perfect continuous tense. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टेंस बनाने में मुश्किलात पेश आती हैं. टेंस एक ऐसी बेसिक चीज़ है जिसको ग्रामर को समझने के लिए टेंसेस का आना जरूरी है. अगर आप टेंसेस में थोड़े वीक है तो मीन्स दैट कि आप इंग्लिश को परफेक्टली लर्न नहीं कर सकते. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ये वाहिद ऐसा टेंस है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किलात पेश आती है. एक तो आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं. तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन इन एन इजी वे कैसे की जा सकती है. लेट्स स्टार्ट. अगर इंग्लिश में बात की जाए, इन इंग्लिश फॉर्म दिस टेंस कंटेन्स सिंस फॉर इन एडिशन टू वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब. आपने देखा होगा अगर इंग्लिश में इसकी पहचान कर की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है. किसके साथ? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ. ये एक बात याद कर लें कि जिस टेंस में सिंस और फॉर यूज किया जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. अब अगर आप इंग्लिश से उर्दू कर रहे हैं तो मीन्स दैट कि आप इसकी आइडेंटिफिकेशन इन दो मेथड से करेंगे कि सिंस और फॉर का एडिशन होगा. लेकिन अगर आप उर्दू में बात करें, उर्दू के जुमले में वक्त का जिक्र किया जाता है. वक्त अब दो तरह का होता है, एक मुय्यन मुद्दत तक और दूसरा गैर मुय्यन मुद्दत तक. मुय्यन मुद्दत में देखा होगा आपने कि तारीख, महीना और साल डिस्कस किया जाता है. मसलन 13 मार्च 1940, 20 मार्च 1920 इस तरह. लेकिन गैर मुय्यन मुद्दत में 2 घंटे, 10 घंटे, 1 घंटा वगैरह. मुय्यन मुद्दत में सुबह शाम का भी जिक्र किया जाता है जबकि गैर मुय्यन मुद्दत में सुबह शाम का जिक्र नहीं किया जाता. अगर मुय्यन मुद्दत की बात की जाए तो इसमें हम सिंस का यूज करते हैं और गैर मुय्यन मुद्दत की बात की जाए तो उसमें फॉर का यूज किया जाता है. उर्दू में आप इसकी पहचान कर सकते हैं. यानी कि मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं. अकबर कई घंटों से अखबार पढ़ रहा है. अब ये जो यहाँ पे वक्त का उसने जिक्र किया है कई घंटों से, ये कौन सी मुद्दत होगी, कौन सा वक्त होगा? ये गैर मुय्यन है क्योंकि मुझे नहीं पता कि अकबर कौन से कई घंटों से काम कर रहा है. पिछले 2 घंटों से, पिछले 4 घंटों से, 5 से, 6 से, 7 से, कितने घंटों से? अकबर कई घंटों से काम. ये गैर मुय्यन मुद्दत हुई. इंजीनियर 2 माह से. अब यहाँ देखिए, यहाँ उसने 2 मंथ्स का जिक्र किया है. जब उसने 2 मंथ्स का जिक्र किया है तो ये हमारे पास मुय्यन मुद्दत है. यानी कि जब हमारे पास गैर मुय्यन मुद्दत होगी तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे और जब हमारे पास मुय्यन मुद्दत होगी हम उसके लिए सिंस का यूज करेंगे. सेम एज दैट यहाँ भी 7 बजे से मीन्स दैट के एग्जैक्ट टाइम का जिक्र कर दिए हैं तो हमने इसके लिए सिंस का यूज करना है. लेट्स स्टार्ट. एक बार नोट अपने माइंड में रखिए. वर्ब लिखूंगी मैं ब्लू मार्कर के साथ, हेल्पिंग वर्ब को रेड के साथ और ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ब्लैक के साथ. लेट्स स्टार्ट. फॉर्मेशन आप स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से और सब्जेक्ट से, सॉरी सब्जेक्ट, देन आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस बी. वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे प्लस आईएनजी. ऑब्जेक्ट. लेट्स स्टार्ट. अकबर कई घंटों से अखबार पढ़ रहा है. सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द सब्जेक्ट इन दिस टेंस. हु इज वर्किंग? काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट आपको पता होगा, जो काम करे उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो इस टेंस में काम कर रहा है अकबर. द इजी मेथड टू सॉल्व आउट द टेंस. सबसे पहले आप इसको फॉर निशान लगा लें तो आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे. अकबर हमारे पास सब्जेक्ट था क्योंकि अकबर अखबार पढ़ रहा है. अब अकबर कर क्या रहा है? अकबर क्या कर रहा है? अकबर पढ़ रहा है. क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है. अब जब जो पढ़ रहा है ये उसकी वर्ब, जो पढ़ रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट है कि वो ये काम कर रहा है. क्लियर? अब अगर हेल्पिंग वर्ब यहां से ढूंढी जाए तो हेल्पिंग वर्ब हम यहां से यूज करेंगे इसको फोकस करके. क्लियर? अगर हमने सिंस और फॉर का यूज सीखना है बेहतर तरीके से तो हमें इसको फाइंड आउट करना है कि इधर कौन सी मुद्दत किस वक्त का जिक्र किया गया है. लेट्स स्टार्ट. अब इसकी फॉर्मेशन करते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट अकबर
Akbar is a singular person, so we have to put here has. नोट डाउन कर लें यहाँ पे, जब भी आप सिंगुलर पर्सन को लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ आप यूज करेंगे हैज बीन। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आए, आप उसके साथ यूज करेंगे हैव बीन। अकबर इज सिंगुलर, सो अकबर हैज बीन पढ़ रहा है, रीडिंग, रीड फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ किस चीज का एडिशन करेंगे, आईएनजी। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। अकबर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहां गए कई घंटों से, अब यहां से मैंने देखना है कि मैंने सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। अकबर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। कई घंटों से, कौन से घंटे हैं मुझे नहीं पता, सो रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर कई सेवरल hours। नेक्स्ट, इंजीनियर 2 माह से पुल बना रहे हैं। अगेन दैट, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज सब्जेक्ट। इंजीनियर इज सब्जेक्ट, क्या कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं। जो वो काम कर रहे हैं दैट इज देयर ऑब्जेक्ट। हेयर इज वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्लियर, एंड दिस इज टाइम। इंजीनियर इंजीनियर्स। अब यहाँ आपको आइडेंटिफिकेशन ऐसे करना है कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है, तो लास्ट में देख लें है या है पुट किया गया। इंजीनियर 2 माह से पुल बना रहे हैं, इंजीनियर। अब इंजीनियर देखना है कि इंजीनियर हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है। इंजीनियर्स हमारे पास प्लूरल थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे हम उसके साथ हैव बीन यूज करेंगे। इंजीनियर्स हैव बीन, क्लियर। नेक्स्ट, अब आप याद रखें कि जब भी किसी इमारत को, किसी बिल्डिंग को बिल्ड किया जाता है तो उसको कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। इंजीनियर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पुल, ब्रिज। अब आ जाए यहाँ पे टाइम पे। टाइम उसमें कौन सा यूज किया है, 2 माह से। इंजीनियर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज सिंस 2 months। अगेन आ जाए, लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं। सेम एज दैट, वही तरीका। पहले आप इसमें से सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लें, देन ऑब्जेक्ट निकाल लें, उसके बाद ये टाइम, एंड दिस इज वर्ब प्लस हैविंग वर्ब। गर्ल्स have been making have been making garlands अब टाइम 7 बजे से, since 7 o'clock। This was the tense. So let's start from the word start. In English form, this sentence
since for in addition to verb plus helping verb. Remember about one thing, that what is tense? You have to keep in mind that tense is a time that tells us about what has happened, what is happening and what will happen. टेंस एक ऐसा वक्त है जो हमें बताता है क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होगा. सेम एज दैट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान यहाँ से कर लें. प्रेजेंट परफेक्ट आधा काम हो रहा है, आधा काम हो चुका है और आधा जारी है. सेम एज दैट आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश फॉर्म. दिस सेंटेंस कंटेन्स सिंस फॉर इन एडिशन टू हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब. उर्दू के जुमले में वक्त का जिक्र किया जाता है. वक्त दो तरह का होता है, एक मुय्यन मुद्दत का, दूसरा गैर मुय्यन मुद्दत का. मुय्यन मुद्दत में तारीख, महीना और साल का जिक्र किया जाता है, जबकि गैर मुय्यन मुद्दत में 2 दिन, 10 दिन, 1 घंटा, 2 घंटे वगैरह इस्तेमाल किया जाता है. मुय्यन मुद्दत के लिए आप सिंस यूज करते हैं और गैर मुय्यन मुद्दत के लिए आप व्हाट यूज करते हैं. फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो हैज बीन यूज करें, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव बीन यूज करें. अकबर कई घंटों से अखबार पढ़ रहा है. अकबर सब्जेक्ट था, पढ़ जो रहा था वो अखबार था, उसका ऑब्जेक्ट था. पढ़ रहा है वो प्लस हेल्पिंग वर्ब थी. कई घंटों से हमारे पास एडिशन था. अकबर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर सेवरल आवर्स. इंजीनियर 2 माह से पुल बना रहे हैं. इंजीनियर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज सिंस 2 months. लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं. गर्ल्स हैव बीन मेकिंग garlands since 7 o'clock. अब ये था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई होप सो you have learned about this. Present perfect continuous tense is too much of a sentence. You just have to keep in mind the formation of the tense and you can make it easily. I'll be with you with a new tense. Till then, goodbye. Take